कोटा से बच्चों में सामने आई नई बीमारी। कोविड-19 से उबर चुके बच्चों के भीतरी अंगों में सूजन आ रही है। जेके लोन अस्पताल में आ चुके हैं 33 केस, 3 की मृत्यु। अस्पताल में भर्ती बच्चों की उम्र 2 माह से 15 साल तक है। अंगों में सूजन से कुछ ही दिनों में बच्चों की हालत बेहद खराब रही। और विस्तार से जानकारी लेंगे इस खबर पर। कोटा से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रणय विजय फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रणय, विस्तार से हमें जानकारी दें। अभी थर्ड वेव से पहले ही इस तरीके की खबरें अगर आने लगेंगी तो क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में देश पर? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी भारती जी, ये नई तरह की बीमारी है जो बच्चों को 3 दिन से ज्यादा तेज अगर बुखार हो तो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएं, जांच कराएं। लेकिन ये जो नया मामला सामने आया है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, उसके पहले ही दूसरी बीमारियां सामने आ रही है। पहले कोविड से रिकवर मरीजों को ब्लैक फंगस के रूप में नई बीमारियां आई थी, लेकिन अब कोविड से जो उबर चुके हैं बच्चे, उनमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चिल्ड्रन के नाम से एक नई बीमारी सामने आई है, जिसका समय रहते डायग्नोस नहीं किया जाए तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा कुछ ही दिनों में बच्चे के सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। हमने पड़ताल की तो इसमें सामने आया जेके लोन अस्पताल में अब तक 33 बच्चे आ चुके हैं इस रोग के, जिसमें से 25 को ठीक किया जा चुका है, डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन 3 बच्चे बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचे जिनकी डेथ हो गई है और 5 बच्चे अभी भी कोटा जेके लोन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये एक कोविड से रिकवर हुए बच्चों में नई तरीके की ये सीरियस कंडीशन देखी जा रही है, जिसे अगर हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज की तो MIS-C इसे कहा जाता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जिससे पीड़ित हो रहे हैं बच्चे और जिसके तहत मल्टीपल ऑर्गन में सूजन की शिकायत ये बच्चों में देखने को मिल रही है। और 33 केस अब तक आ चुके हैं अस्पताल में। और इन बच्चों की अगर उम्र की बात की जाए तो 2 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं जो इस तरीके की बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर गोपी किशन शर्मा हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। गोपी किशन जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो आजकल देखा जा रहा है बच्चों में कोविड रिकवरी के बाद, ये है क्या और इसे पहचाने कैसे? जी मैडम जी, जो बच्चे हमारे पूर्व में कोविड जिनको हो चुका है, कोरोना हो चुका है जी, उन बच्चों का, उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं आए, इसलिए हम लोगों को या हमारे जो बच्चे जिनके माता पिता हैं उनको ये बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनको पहले कोरोना हो चुका है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सिम्टम नहीं आए लेकिन उनको कोरोना हो चुका है। और कोरोना के बाद कम से कम 4 से 6 सप्ताह के बाद बच्चों में बुखार आने लगता है। और ये बुखार अगर 4 या 5 दिन से ज्यादा है, साथ में शरीर पर लाल रंग के चकत्ते होने लग जाते हैं, चमड़ी उतरने लग जाती है, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, इस तरह की समस्याएं इसमें कॉमन होती है जी। उसके अलावा सांस की तकलीफ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, हृदय से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो ये सब अगर तकलीफ बच्चे को है तो वो MIS-C के लक्षण माने जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो क्या इसका कोई टेस्ट है जिससे ये डिटेक्ट किया जा सके कि बच्चे को MIS-C ही है? मैडम, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तीनों ने एक कंसेंसस करके गाइडलाइन बनाई है। और उस गाइडलाइन के आधार पे हम लोग बच्चों का डायग्नोसिस करते हैं। उसमें कुछ टेस्ट भी हैं और कंफर्म करने के लिए कि भाई ये कोविड के बाद ही है, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। और इसके अलावा बच्चे में इन्फ्लामेशन से संबंधित टेस्ट कराए जाते हैं। CRP है, LDH है, प्रोकैल्सिटोनिन है, फेरिटीन है और D डाइमर, ये टेस्ट कराए जाते हैं। साथ में हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, जिसमें WBC काउंट देखते हैं कि WBC काउंट कितना बढ़ा हुआ है, ESR देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट के आधार पर ये आकलन किया जा सकता है कि ये बच्चा जो है वो उसको MIS-C है या नहीं।
जी। और डॉक्टर साहब एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि MIS-C डिटेक्ट होने के बाद में क्या इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट है या सिम्टम्स के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है बच्चों का? जी नहीं मैम, इसका ट्रीटमेंट है, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी होता है, सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसमें IVIG जो IV इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो दिया जाता है, जो कोविड एंटीबॉडीज को साथ रिएक्ट करके उनको खत्म करता है बॉडी में। और अगर डी डाइमर बड़ा होता है तो उसके लिए एनोक्सापेरिन और इस तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो एंटीकोगुलेंट है, जो उसको उससे होने वाली परेशानियों को रोकते हैं। साथ में स्टीरॉयड का यूज किया जाता है जिसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जी। और डॉक्टर साहब बच्चों में क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जब बात बच्चों की आती है तो घबराहट जाहिर सी बातें हो जाती है, तो आप हमें ये बताएं कि अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और पहचान में आ जाए कि ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो क्या इसका इफेक्टिव इलाज संभव है? जी मैडम, ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत अच्छी तरह संभव है। ज्यादातर बच्चे हमने बिल्कुल ठीक किए हैं, हमारे यहाँ से काफी बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं और अर्ली डिटेक्शन के बाद तो इसका इलाज मुश्किल नहीं है, आराम से किया जा सकता है। जी। और अगर क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है डॉक्टर साहब? क्रिटिकल कंडीशन वालों का भी ट्रीटमेंट संभव है, ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल कंडीशन से ठीक नहीं होते। हमने कहीं 2-3-4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में गए हैं और वहां से भी हमने उनको ठीक किया है। उसको फिर ICU केयर दी जाती है और ICU प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी आवश्यक दवाइयां हैं वो दी जाती है, परंतु वो भी बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात ये है कि ये कम बच्चों में हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चों में निकली है जी। और जिनको हो रही है उनको भी हम इलाज के द्वारा ठीक कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर साहब एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिन बच्चों को कोविड हो जाता है, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा कोविड से अभी रिकवर हुआ है, तो क्या घर पे किसी तरह का कोई ध्यान रख के या किसी तरह का कोई घरेलू नुस्खों से या किसी तरह की प्रिकॉशन से इस इन्फ्लेमेशन से बचा जा सकता है क्या? मैडम ये तो मतलब संभव नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे ये बच जाए। ये क्या है कि बहुत कम बच्चों में हो रहा है, तो इसके लिए अलग से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई अलग से स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके बच्चे को कोविड हुआ है या नहीं हुआ है तो आप कोविड प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों की डाइट अच्छी रखें, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रखें जी, उनके खेल कूद पे ध्यान दें, स्ट्रेस कम हो, नींद प्रॉपर लें, तो संभवतः इससे संबंधित बीमारियों से खतरा घट जाएगा। जी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपीकिशन शर्मा हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि MIS-C जो ये प्रॉब्लम देखी जा रही है आजकल बच्चों में, कोविड से ठीक होने के बाद में ज्यादातर देखा जा रहा है बच्चों में, तो इससे बचने के लिए कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है ताकि इस खतरे को, इस इन्फ्लेमेशन से बचने की तरफ हम बढ़ें, इस खतरे को ना